कहानी में अब तक हमने देखा था कि डॉक्टर वेन से बात करने के बाद तांगशू ने डिसाइड किया था कि वो अपनी की भी सभी गलतियों को सुधारेगा, जिसके बाद उसने तांगको के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी और उन लोगों ने काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड किया था। और चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि तांगशू ने तांगको को हक कर लिया था। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांगशू तांगको को ज्यादा सोचने से मना करता है और उससे कहता है जैसे ही तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे हम दोनों साथ में छुट्टी मनाने चलेंगे। पर तांगो के मन में तो चल रहा था कहीं मैं जागती आंखों से सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर तांगशू तांगो से कहता है कि काफी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो दोनों काफी खुशी खुशी हाथों को थाम कर एक दूसरे के साथ चलने लगते हैं, जिससे तांगको काफी खुश था। और जैसे ही वो लोग कमरे तक पहुंचने वाले थे अचानक से तांगशू तांगको का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि यहाँ काफी सारे कैमरास है। और जैसे ही वो लोग कैमरे को पार करते हैं वो एक बार फिर से तांगको को हक कर लेता है। अब अगले सीन में तांगको अपने कमरे में वापस आ जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने प्रोजेक्ट को ठीक कर दिया है, जिससे तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने को कहते हैं। और जंग हाओ और एक दूसरे दोस्त के बीच में बहस होने लगती है, पर तांगको तो सोच रहा होता है कि आखिर तांगशू ने मुझे आज हक क्यों किया था। और इसी बात को समझने के लिए वो तुरंत ही जाकर जंग हाओ को हक कर लेता है, जिस पर वो दूसरा दोस्त उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, जिस पर जंग हाओ कहता है कुछ भी नहीं। और तांगको उसी तरह उसे हक करके फील कर रहा होता है कि आखिर तांगशू ने उसे हक क्यों किया होगा। जिसके बाद वो जंग हाओ को छोड़ देता है और जंग हाओ कहता है कि यार अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। जिस पे तांगको कहता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो लोग सोने का डिसाइड करते हैं, पर तांगको अभी भी केवल उसी हक के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर तांगशू ने उसे हक क्यों किया था। और वो बेचारा अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। अब अगला सीन हमें फिर से कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। तांगशू ने तांगको को मिलने बुलाया हुआ था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम पढ़ते हुए थक गए हो, जिस पे तांगको मना करता है। यहाँ तांगको तो मौके का फायदा उठाते हुए पूछता है टीचर क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, जिस पे तांगशू से बता देता है कि परफेक्ट स्कोर यानी तुमने 100 स्कोर किया है। जिस पर तांगको काफी खुश हो जाता है और तांगशू कहता है क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, अपना हाथ सामने लेकर आओ। और जैसे ही तांगको अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके हाथों में तांगशू एक रेड फ्लावर को रख देता है और पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आया। तांगको जिसके लिए उसे शुक्रिया कहता है। तभी तांगशू पूछता है क्या मैं तुम्हें हक भी कर लूं, जिसके लिए तांगको तुरंत ही मना कर देता है। पर तांगशू फिर भी उसे हक कर लेता है और उसे अगले एग्जाम के लिए गुड लक कहता है। और फिर तांगको खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से तांगशू को रियलाइज होता है कि कोई उन्हें देख रहा था। वो कहता है जो भी है सामने आ जाओ। और हम देखते हैं जांग हाओ पीछे से निकलकर बाहर आ जाता है और कहता है टीचर आखिर आपके और तांगको के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो कहता है वैसे मैं आप लोगों की जासूसी नहीं कर रहा था, वो तो बस तांगको मेरा दोस्त है इसीलिए मैं परेशान हो रहा था। आप चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिस पर तांगशू से कहता है कि तुमने जो भी समझा है वो बिल्कुल सही है, पर अभी तांगको को इस बारे में नहीं बताना। जंगहाओ पूछता है आखिर क्यों, जिस पर तांगशू कहता है क्योंकि मैं इस बात को सीक्रेट रख रहा हूँ, उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब फिर से हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तांगको किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं तांगशू था। जहाँ तांगशू उसे और उसके फ्रेंड जांगहाओ को साथ में डिनर के लिए बुलाता है। और जब जांगहाओ से पूछता है कि क्या हुआ, तब तांगको से बता देता है कि हमारे टीचर तांगशू हमें साथ में डिनर के लिए ले जाना चाहते हैं। इससे जांगहाओ काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ तांगको ऑर्डर देने के लिए चला जाता है और बेचारे जांगहाओ को वहाँ अकेले काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तभी उसकी नजर टीवी पर जाती है जहाँ एक आइडल की पिक्चर चल रही थी और वो लेडी काफी प्रिटी होती है। तभी जांगहाओ कहने लगता है ये तो हमारे तांगको की आइडल है। तांगशू काफी हैरान होकर कहता है कि क्या शीहैंग इस लड़की का फैन है। और गाइस अगर आपको याद ना हो तो ये वही लड़की है जो कि तांगशू की दोस्त हुआ करती थी और तांगको ने इसी पर हमला किया था। अब जंगहाओ तांगशू को बताता है कि तांगको इस डांसर का काफी बड़ा फैन है और इसके जब भी परफॉर्मेंस होते हैं वो किसी भी कीमत पर उस परफॉर्मेंस को देखने जाता है, चाहे इसके लिए उसे क्लास में छुट्टी लेनी पड़े या अपने क्लासमेट के टिकट को छीनना पड़े। तांगशू को तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी अचानक
अचानक से तांगको भी वहाँ पर आ जाता है और जंगहाओ बात बदलने के लिए कहता है कि काफ़ी सारा खाना है, क्या तुम खाना चाहोगे? अब जंगहाओ तांगो से पूछता है कि आज रात को तुम्हारे क्या प्लान है? अब जंगहाओ तांगो से पूछता है कि वो रात को क्या करने वाला है और बताता है कि उनके सारे दोस्त लोग तो गेम खेलने वाले हैं और उसे भी इनवाइट करता है। और इससे पहले कि तांगो उसे जवाब दे पाता, हम देखते हैं तांगशु तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसके चेहरे को साफ करने लगता है। और यहाँ वो काफी ज्यादा लवी-डवी बिहेव कर रहा था और तांगको भी उसे देखकर शर्माने लगता है। जहाँ तांगशु तांगको के काफी क्लोज आकर कहता है कि तुम क्या खाना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा। और इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर बेचारे जंगहाओ को तो तीसरे पहिए जैसा फील हो रहा था, यानी कबाब में हड्डी। जहाँ तांगको तो तुरंत ही बात को संभालने लगता है उसे देखते ही और सोचता है कि आज तांगशु को क्या हो गया है, आज वो दूसरों के सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फिर तांगशु तुरंत ही जंगहाओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम कुछ कह रहे थे ना, जिस पर जंगहाओ कहता है कुछ भी तो नहीं, खाना खत्म करने के बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर हमें सीधे डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जंगहाओ तो तुरंत बहाना डालकर वहां से चला जाता है और तांगको तांगशु से पूछता है तो अब हम क्या करने वाले हैं, जिस पर तांगशु उससे कहता है कि मुझे तो अभी भी भूख लग रही है, तुम कुछ और खाना चाहोगे, चलो कहीं चलते हैं। जिसके लिए तांगको भी मान जाता है और वो लोग हाथ पकड़कर साथ में चलने लगते हैं। वहीं तांगशु तांगको की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, शी हैंग मुझे माफ कर देना, तुम्हें उन सभी पेनफुल मेमोरी का सामना दोबारा से करना होगा। और हम देखते हैं तांगशु तांगको को लेकर उसी रेस्टोरेंट में यानी मैकडॉनल्ड्स में आ गया था। तांगको को तो उस जगह को देखते ही अपने सारे पास्ट का ट्रॉमा याद आ जाता है और वो काफी घबरा कर कहता है कि कहीं और नहीं चल सकते हम। तांगशु उसे समझाने की कोशिश करता है और तांगको भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए कहता है चलो अंदर चलते हैं। और तांगको कांपते हुए हाथों से रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर जाने की कोशिश करने लगता है और तभी तांगशु उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है चलो साथ में चलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं तांगशु वहाँ का खाना खा रहा होता है और कहता है ये खाना इतना भी अच्छा नहीं है, आजकल के बच्चों को ये खाना क्यों पसंद आता है। और वहीं तांगो के मन में चल रहा होता है कि क्या ये मुझे दोबारा यहाँ लेकर आया है छोड़ने के लिए, कहीं वो मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं जाने वाला है ना। तांगसू उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम थोड़े बीमार नजर आ रहे हो। पर तांगको तुरंत ही उसे दूर हट जाता है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है। तांगशु से कहता है शी हैंग क्या हुआ, पर हम देखते हैं अचानक से तांगो को उल्टी आने लगती है। वो तुरंत ही उठता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तांगशु उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है शी हैंग मेरी तरफ देखो और शांत हो जाओ। और तांगको उसकी तरफ नहीं देखता और कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा, मुझे जाने दो। और उसके हाथ को छोड़कर वो वॉशरूम की तरफ भाग जाता है, जहाँ उसे काफी ज्यादा उल्टी होने लगती है। और वो सोचता है कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया फिर भी मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और उल्टी हो रही है, ये सब केवल इस जगह पे आने के कारण है। तो गाइस जिनको भी नहीं पता है मैं बता दूं, ये एक खास तरह का पीटीएसडी होता है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें किसी को एक जगह पर जाकर काफी ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है तो वो दोबारा वहां पर नहीं जा पाता है और उसके बॉडी में एक पेन वगैरह होने लगता है जो बेसिकली उसका माइंड ही क्रिएट करता है। तांगकू को भी ये ट्रॉमा लगा था जब तांगशु ने उसे यहाँ पर छोड़ा था। हम देखते हैं तांगकू अचानक से काफी ज्यादा रोने लगता है पर तांगशु से आकर हक कर लेता है और कहता है शी हैंग घबराओ मत, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और उससे कहता है शी हैंग मेरी तरफ देखो। तांगकू भी रोते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसका नाम पुकारता है और तांगशु से समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तांगकू रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, बस मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे काफी पेन हो रहा है। जिस पर तांगशु से कहता है तो ठीक है चलो हम अभी यहाँ से चलते हैं। फिर हम उन लोगों को रेस्टोरेंट के बाहर में देखते हैं जहाँ तांगशु तांगकू से माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारी यहाँ आने पर इतनी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मुझे कभी भी तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था, वो तो बस मैं तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हारे साथ रिकनेक्ट करना चाहता था, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस जगह से डरते रहो और मुझे मेरी पास्ट की गलतियों के लिए भी माफ कर देना, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें अबैंडन किया था। फिर तांगशु तांगकू को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ना निभा पाने के लिए भी माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरी सभी गलतियों के लिए, और भले ही तुम मुझे माफ मत करो पर तुम अपने आप को प्लीज माफ कर देना, ठीक है, तुमने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड से माफी मांगी है और उसने तुम्हें माफ भी कर दिया है, तो अब हम पास्ट को भुला देते हैं। और रही मेरी बात और तुम्हारी फीलिंग्स की, तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मुझे पसंद कर सकते हो और मैं भी इससे काफी खुश हूँ। और तांगकू रोते हुए उससे कहता है कि मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। और तांगशु कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। और यहीं पे आज का ये चैप्टर और ये वीडियो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।
गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।